तो कह रहा हूँ हमने ये पूरा ऑफ रोड पैच कवर कर दिया। हम जयपुर नहीं, हम लद्दाख कर रहे हैं इस टाइम। ये देखो, ये रास्ता देखो, दोनों तरफ पेड़ और बीच में से सड़क जा रही है। मेरे मुंह पे लग गया, देखो खून आ रहा है। माउंट उछल के सीधा मेरे मुंह पे लगा और ये खून आ रहा है। देखो यहाँ पे, देखो मैप देख रहे थे, मैं क्या जूम करके दिखाऊँ। ये देखो, ये पहाड़ देखो, देखो कितना एकदम नुकीला सा। दिल्ली टू जयपुर क्या खर्चा होता है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं, वो सब मैं शेयर करूँगा। अरे रुकना नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था, वो दो लड़के थे बड़ी देर से आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने कहा उनको आगे निकलना दो, धीरे पीछे निकल जाएंगे हम। हाँ चलो, आज सुबह फिर हम तैयार हैं। टाइम हुआ है 4:30 और आज तो गुरनीत भी जा रही है। तो बस सिद्धार्थ की वेट कर रहे हैं, एक बार कॉल आ जाए फिर निकलते हैं। बैग मैंने जितना मेरे को पता था मैंने उस हिसाब से बांध लिया है बंजी कॉर्ड से। बाकी एक बार सिद्धार्थ से भी हेल्प ले लेंगे। ये रहा एक बैग, और बताना कैसी लग रही है मेरी नई जैकेट। हाँ, दूसरा बैग हो रहा गुरनीत के पास, वो भी हम आगे रखेंगे। चलो जी, अब है हमारा चलने का टाइम। बाबा जी का नाम लेके राइड करते हैं स्टार्ट। अच्छे से आए, अच्छे से जाएं। चलो वाहिगुरू। सिद्धार्थ भाई मेरे को वहीं मिलेंगे जहाँ हम फर्स्ट राइड में मिले थे, जो कि था किरबी विलेज। गुरनीत बैठी है पीछे एकदम मस्त। सही है, कंफर्टेबल, यस बढ़िया है। आज मैंने गोप्रो पे एक्सटेंशन भी लगाई है। आई होप अब सही व्यू आ रहा हो, नहीं तो एक जगह जहाँ रुकेंगे ना हम, वहाँ मैं क्लिप्स चेक कर लूँगा। ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक्सटेंशन हटा दूँगा जो मेरे पास पहले माउंट था, उसी पे ही शूट कर दूँगा मैं। तो भाई अभी अभी एक पंगा और हो गया। मैंने कल कैश निकलवाया था, वो घर पे ही रह गया, और अब हमारे पास कैश ज़ीरो जो है अकाउंट में है। अब मैं देखता हूँ, अगर वो सिद्धार्थ भाई मतलब अगर कहते हैं तो हम वापस घर जाएंगे, वहाँ से कैश लेके फिर निकलेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, जो है सही है। हर जगह वैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो तो जाती हैं, बट भगवान ना करे कुछ पंचर या बाइक भी दिखानी पड़े तो हाईवे पे मैकेनिक शायद ना लें, वो कैश ही लें। तो निकलवाया इसीलिए था कि इमरजेंसी में काम आएगा, बट भूल गए। चलो एनी हाउ, देखते हैं आप क्या करते हैं। बाकी मैं पहुंच गया हूँ, बस ये रेड लाइट क्रॉस करके हमें सिद्धार्थ भाई ने मिलना है। एक बारी वो आ जाएं फिर आप लोगों से मिलते हैं। हेलो भाई, सिद्धार्थ भाई भी अपने आ चुके हैं, राइड अब करेंगे स्टार्ट, तो चलते हैं। लीड दोबारा से वही करेंगे। वैसे वो मेरे को कह रहे थे, बट मैंने कहा आप ही चलो, क्योंकि मेरे पीछे है बिलियन, तो मेरे को पीछे भी ध्यान रहेगा। हम हैं वैसे 3 राइडर्स, सिद्धार्थ भाई, मैं और एक पीछे और है, बट शी इज़ अ फीमेल राइडर, तो उनका थोड़ा है नहीं कि कैमरे के आगे आना है, और तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो अब हम निकल गए हैं, शाय शाय करते हुए पहुंच जाएंगे जयपुर। बढ़िया सा मौसम, ठंडी ठंडी हवा। हमने इतनी जल्दी का प्लान इसलिए किया है क्योंकि दिन में निकलते एक तो जाम, गर्मी, ऐसे मौसम में क्या होगा, सुबह सुबह हम थोड़ा अर्ली रास्ता कवर कर लेंगे, जब तक धूप आएगी तब तक हम पहुंचने वाले होंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं धौला कुआं।
बढ़िया फाउंटेन चल रहे हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या, अभी तो आधी रात ही है, लेकिन लोग देख लो फिर भी सड़कों पे है। और हम भी एक नई राइड की शुरुआत कर चुके हैं। करोल बाग, इंडिया गेट, एम्स, और ये पूरा सर्कल कवर करके हम जाएंगे गुड़गांव वाली साइड। गुड़गांव हम पहुंच गए हैं और यहाँ से जयपुर रह गया 292 किलोमीटर्स। याद है लास्ट संडे हमने जब राइड करी थी गुड़गांव की, पंचगांव हम गए थे, तब यहीं से हमने, मतलब यहीं से मैंने आपको बोर्ड पढ़ के बताया था कि 292 जयपुर है, तो मन कर रहा है जयपुर ही चला जाऊं। तो फाइनली 15 दिन बाद आज हम जयपुर की और राइड स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम चुम्बेश्वरी। फ्लाइट उड़ रही है ऊपर से, इतनी प्यारी लग रही है, रात है, लाइटें नज़र आ रही हैं। इस साइड राइट साइड रह गया T3 आ गया एयरपोर्ट, और ये अपना मिली थाईलैंड। लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, तब दिन का टाइम था, तब शायद पता नहीं लगा होगा। अब देखो एकदम चमकदार। और अभी हमने होटल भी अपना बुक नहीं किया है जयपुर, वहाँ पे मतलब पहुँच के भी नहीं रहेंगे। अभी जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, रुकेंगे, वहाँ पे हम अपना होटल बुक कर लेंगे। चलो जी, अपना पहला टोल क्रॉस करते हुए तो बाइकर्स के लिए फ्री है, टू व्हीलर्स के लिए फ्री है, तो साइड से निकल जाएंगे। चलो बाय बाय टोल, बाय बाय। तो थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ना शुरू हो गया। सामने देखो कैसे आसमान लाल हुआ पड़ा है, और ऊपर बादल देखो। गुड़गांव से हम निकल रहे हैं क्योंकि भाई का माउंट यहाँ पे इनके ब्रदर के पास पड़ा था, तो वो ले लिया। अब यहाँ से हम दोबारा हाईवे कनेक्ट कर लेंगे। यार ये रास्ते में गायें देखो। अभी हम उस साइड से आ रहे थे, अंधेरा था, उधर भी भाई ने इशारा किया कि देख के आओ गायें हैं, और कैसे बीच में बैठी हैं देखो, काफ़ी सारी थी। सामने बादल कितने सही लग रहे हैं, लेकिन सारे काले बादल हैं और बारिश नहीं आनी चाहिए। हम वहाँ एक बार पहुँच जाएं, उसके बाद बारिश जितनी मर्जी आती रहे। बाकी होना वही है जो ऊपर वाले ने चाहा है। बट हम जितना मर्जी सोच लें ऐसे हो, ऐसे ना हो, ऐसे हो जाए, बट होना वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है जैसा है, बी हैप्पी। ये मेरे को लग रहा है आर्मी ट्रेनिंग एरिया। देखो आर्मी वाले सारे जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। ये जा रहे देखो कि पूरा एक ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप यहाँ है, छोटा ग्रुप वहाँ है, और एक पीछे था। काफ़ी सारे ग्रुप हैं। मैं सुबह सुबह जाम कैसे है, वो देखो कैसे एक दूसरे में ट्रक घुसे हुए हैं, कैसे निकले। कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से जाम है। और ये बीच में और उधर को जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पीछे जाम लगवाया हुआ है। तो कह रहा हूँ हमने ये पूरा ऑफ रोड पैच कवर कर दिया। हम जयपुर नहीं, हम लद्दाख कर रहे हैं इस टाइम। ये देखो कैसे जगह ख़राब हुई है, इसीलिए जाम है, इतना जो पानी खड़ा है। और उस साइड कंस्ट्रक्शन चल रही है राइट में। और इधर सनराइज भी हो चुका है।
बढ़िया एकदम मौसम फर्स्ट क्लास। ये रास्ता देखो, दोनों तरफ पेड़ और बीच में से सड़क जा रही है। बढ़िया लग रहा है ना रास्ते, मस्त एकदम दोनों तरफ। हाँ, और गुरनीत कह रही है अब ये इसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब निकले हम लद्दाख। ये मेरे को लग रहा है डैम कितना पानी ग्रीन है, देखो बिल्कुल क्लीन, एकदम ग्रीन पानी है। डैम होगा ये मेरे हिसाब से कोई। जयपुर सीधा, जयपुर सीधा रेवाड़ी के लिए इधर। तो हम तो भाई जयपुर वाली रोड ही पकड़ेंगे। बिल्कुल नज़ारा आ रहा है एकदम, टॉप और टॉप खींचते हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक मैक्सिमम 85-90 चलाई है, उससे ऊपर चलाई नहीं है क्योंकि मेरे पीछे गुरनीत बैठी है। जयपुर 183 किलोमीटर्स। सामने मौसम देखो, इधर धूप है और सामने जहाँ हम जा रहे हैं और उस साइड भी देखोगे बिल्कुल अंधेरा, पिच, बादल ही बादल। ये देखो जितनी दूर तक नजर जा रही है सारे खेत ही खेत हैं, और इधर धूप है उधर काले बादल। कोटपुतली है 45 किलोमीटर, जयपुर है 153 किलोमीटर। 153 किलोमीटर मतलब हम 150 किलोमीटर आ चुके हैं। और ये देखो, ये राजस्थान के आसपास आओ ना ऐसी जीप देखने को मिलती है। हम वहाँ गए थे ना रणथंभौर, तो वहाँ पे भी मेरी एक ऐसी जीप के साथ फोटो है, बहुत अच्छी लगती है पुरानी वाली ना। भाई हमने आपके साथ किया था मजाक, हम जयपुर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं मनाली। वो देखो सामने पहाड़ नजर आने शुरू हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं मनाली ठंड में। ये मजाक था, जयपुर ही जा रहे हैं बट सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी जगह के हैं बट आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ये दूसरा टोल भी हमने कर दिया क्रॉस। यहाँ एक भाई रुकते हैं, बैग थोड़ा टेढ़ा हो गया, बैग सीधा करना है। और वो वहाँ हमारी फ़ोटो खींच रहा है, मैं बाय कर रहा हूँ। और यहाँ खड़े हुए थे टोल क्रॉस करके 5-7 मिनट के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए ज़बरदस्त। और अब यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स जयपुर, कुछ खाएंगे पिएंगे मस्त एकदम। वो भैया अभी वीडियो बना रहे हैं। पहाड़ देख लो राइट साइड में हमारे, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। इधर पहाड़, इधर घर, वो बीच में देखो कैसे अलग से पहाड़ बने हुए हैं, दोनों साइड घर हैं, बीच में पहाड़ हैं। वो देखो इधर ये 3 अकेले पहाड़, ऐसे लग रहा है किसी ने उठा के यहाँ रख दिया। देखो पूरी जगह कुछ नहीं है, प्लेन है, सिर्फ ये 3 पहाड़ हैं ऐसे। ये देखो पास से देखो, मैं कब से हम निकले हुए हैं और अभी भी हमारे को 4 आवर्स दिखा रहा है, क्योंकि मेन हाईवे सारे बंद किए हुए हैं, सब पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है। और ऐसे सर्विस लेन खोली है उसमें जाम ही जाम है। देखो फिर से वैसे ही जाम आ गया। 1.5-2 किलोमीटर के लिए ठीक होता है, उसके बाद फिर ऐसे ही पैच आ जाता है, इतना लंबा जाम। तो फिर कैसे टाइम से पहुंचेंगे, लेट ही पहुंचेंगे। और हमने ये सोचा था कि हम 10-10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से ट्रैफिक है और गूगल बाबा बता रहे हैं उस हिसाब से तो हम 12-12:30 तक ही पहुंचेंगे आज। चलो यार देखो देखो, देखो रॉन्ग आ रहा है, रॉन्ग साइड वालों ने ज़्यादा जाम किया हुआ है।
देखो कितना बढ़िया लग रहा है, खाली, और सामने बादल देखो। इतने बढ़िया बढ़िया ऐसा सामने देखो, ऐसा लग रहा है सीनरी है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, इधर खेत, नीचे ऊपर बादल, क्या मस्त लग रहा है। तो हम यहाँ पे रुके थे, इसका नाम है असली पप्पू ढाबा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और इसके पीछे हवेली सी है, किसी ने रूम्स वगैरह लेने हो तो रूम्स अवेलेबल भी हैं। और यहाँ से खा के अब निकलेंगे और जयपुर पहुँचेंगे। रूम्स हमारे हो गए, अभी कराए हैं जस्ट। इतनी लंबी राइड की आदत नहीं है ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और मेरे शोल्डर, लेग्स सब अकड़ गए हैं। वहाँ घूमना तो पता नहीं क्या है, मेरे को तो लग रहा है वहाँ जाऊँगा, बेड मिल जाए, सो जाऊँगा। बट ठीक है, फर्स्ट राइड है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और मेरे हिसाब से 90 किलोमीटर रह गया, जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। भाई जो चैनल को देखते हो, मतलब वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी हमें और मोटिवेशन मिलेगी। ऐसे ही हम और नए नए ट्रिप पे जाएंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। अभी हम ये कोई साइड में गांव है और हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो काफ़ी सारे बच्चे खड़े थे, वो हाथ दे रहे थे। बच्चे भी क्या होंगे, 15-16 साल के, 18 साल के। तो वो हाथ दे रहे थे रुकने के लिए, मतलब खुश हो रहे थे। पहले भाई निकला, फिर मैं। तो भाई देख के आज सारे ही खुश होते हैं, और लड़कों में तो खासकर वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। बाइकों का क्रेज़ छोटे होते से ही सबको होता है, लड़कों को तो खासकर। मेरे को भी था पहले, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मेरे पास 135 सीसी बाइक थी, पल्सर। फिर ये ड्रीम बाइक थी, अब ये हमारे पास है। अब ड्रीम और आगे बढ़ चुका है, अब ड्रीम है सुपर बाइक। ड्रीम ऐसे आगे बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ड्रीम रखोगे और वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या करोगे, फिर कोई मोटिवेशन रहेगी नहीं। अब ये हमारी, मतलब ये मेरा ड्रीम था, इसके लिए हमने काम किया। अब नेक्स्ट ड्रीम कुछ और है, उसके लिए काम करेंगे। तो ऐसे मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की। तो सपने देखो पूरे होते हैं, बड़े बड़े देखो सब पूरे होंगे। वो देखो नीचे खेतों में गायें छोड़ी गई हैं चरने के लिए, बढ़िया। अभी मैं यहाँ पे माउंट सेट कर रहा था, माउंट तो सेट हुआ नहीं, मेरे मुंह पे लग गया, देखो खून आ रहा है। माउंट उछल के सीधा मेरे मुंह पे लगा और ये खून आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो नहीं चलते हैं आप। चलो भाई, दोबारा हम एक बारी फिर से निकल गए हैं। एक्चुअली मैं रुका था माउंट करने के लिए, यहाँ माउंट तो हुआ नहीं। मेरे फेस पे ना मक्खी सी आके बैठी, तो वो मैं हटाने लगा था, बट वो जो माउंट है मेरे इधर फंस गया, तो वो सीधा उछल के मेरे लगा आँख के पास, और वो खून आ रहा वहाँ से। और ये भी अच्छी बात है कि वो आँख से थोड़ा सा नीचे लगा है, आँख में लग जाता तो पंगा हो जाता। बट चलो, छोटे में निपट गए, कृपा भगवान की। भाई यहाँ बोर्ड लगे हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो ध्यान से चलाएं। हम तो पहले ध्यान से चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चला रहे हैं हम तो। यार उस साइड एक पहाड़ है, बिल्कुल वी शेप में, ऐसे तिक्का खड़ा हुआ है। और इस साइड देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये देखो बंदर कितने सारे हैं, और ये कितने बनाना वाले बैठे हैं। ये मेरे को लग रहा है पूरा जंगल एरिया है, तो इसलिए इतने सारे बंदर, गायें। वो देखो कितना रिस्की है यार, ये ऐसे बीच में बैठे हैं।
यहाँ पे तो कोई भी जानवर बीच में एकदम से आ रहा है। वही पता क्या है, अभी जब 150 किलोमीटर था जयपुर, तो हमारे को हो रही थी थकावट कि जाके सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, शाम को देखेंगे। लेकिन अब जब जयपुर रह गया 50 किलोमीटर, तो एनर्जी दोबारा वापस आ गई है कि जाएंगे, चेंज करेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, बाहर निकल जाएंगे घूमने। यहाँ बादल देखो, ऐसे लग रहा है किसी ने ड्राइंग की हुई है, ड्रॉ किया हुआ है। ऊपर देखो, सामने देखो, ऐसे लग रहा है कलरिंग की हुई है, कहीं डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं ब्लू, सामने ब्लू कलर है, एकदम सीनरी टाइप लग रही है। बाकी इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा, इस व्लॉग में तो नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली टू जयपुर क्या खर्चा होता है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस क्या क्या आते हैं, वो सब मैं शेयर करूँगा कि अगर कोई कल को प्लान कर रहा हो आने का तो उसको इजी हो वीडियो देख के। अरे रुकना नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था, वो दो लड़के थे बड़ी देर से आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने कहा उनको आगे निकलना दो, धीरे पीछे निकल जाएंगे हम। हाँ, बड़ी देर से वो आगे पीछे जिगजैग जिगजैग कर रहे हैं। चलते चलते अब तो को जरा बाइक में ही लेट गए, ब्रेक क्या लिया, 2 मिनट का लेट ही गए हैं। जयपुर बाईपास तो बस इधर ही है, लेफ्ट में शिकार 107, अजमेर 175, जयपुर सिटी 45, जयपुर सिटी हमने जाना है। और ये शायद यहीं से कट है जयपुर के लिए ना, जहाँ अंदर सिटी में हमने जाना है, क्योंकि जो हमने होटल लिया है वो बिल्कुल सेंटर में है। और वहाँ से हवा महल जो है 28 किलोमीटर शायद, हाँ मतलब आधे घंटे का रास्ता है वहाँ से। और जल महल नहीं, जल महल जो है वो आधे घंटे का रास्ता है, और जो हवा महल है वो है 9 मिनट्स। ये व्यू चेक करो, है नहीं यहाँ का डर, दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। और सड़क जा रही है, क्या प्यारा व्यू है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये लग रही नहीं लग रही, सीनरी बिल्कुल है बनी हुई है, और ऊपर से शेप, पीछे बादल। और मेरे लिए इतनी दिक्कत हो रही है ना, दिक्कत तो नहीं लेकिन दर्द हो रही है शोल्डर्स में, और काफ़ी देर से ये एक्सीलेटर भी दिया हुआ तो ये हाथ भी दर्द हो रहा है। बट ठीक है, पहुंचने वाले हैं और 15-20 मिनट में। हम को बाय बाय करते हुए सिटी के अंदर जाते हुए, और यहाँ से हमारा होटल रह गया है कुछ 7-8 मिनट का। हम एक कट आगे आगे, पिछले कट से हमने लेफ़्ट लेना था तो वहाँ से 10 मिनट था, और अब ये नेक्स्ट कट से हमने लिया, यहाँ से अब 17 मिनट्स दिखा रहा है। पता नहीं मैप, एक पहले वो जाम जो हाईवे ख़राब था, ऊपर से ये अब ये भी डैम है, ये उस साइड है वो देखो, सही लग रही है। हाँ चढ़ाई चढ़ रही है रोड। बढ़िया है एकदम, जयपुर की गलियों में घूमते हुए। कैसा लग रहा है फिर? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों से कमेंट करके बताना, जयपुर घुमा रहे हैं आपको, कैसा लग रहा है? ये येलो कलर ऑल्टो का बहुत टाइम बाद दिखा है। ये पहले ऐसा कलर जेन में आता था, कि याद होगा किसी को अगर जेन, सबसे पहले जो जेन आई थी एस्टीलो से भी पहले, उसमें आता था ये येलो कलर। सब इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो बाइक्स हैं वो डीएल नंबर है, तो सब पूछ रहा हूँ। देखो वो स्कूल के बच्चे आगे वो भी देख रहे हैं, ये ब्लिंकिट वाले भैया भी पूछ रहे थे।
सब खुश होते हैं बाइक्स देख के। और 5-7 मिनट का रास्ता। एक बात बताऊं, मैं लैपटॉप भी नहीं लाया, प्लस गोप्रो की बैटरी भी एक ही है और गोप्रो का कार्ड भी एक ही है। समझ रहे हो, दुख दर्द पीड़ा। तो इसलिए अब पहुंचने के बाद जो व्लॉग बनाऊंगा वो मैं सिर्फ फ़ोन से बनाऊंगा। मोटो व्लॉग दोबारा कल स्टार्ट करेंगे। बंद कर दिया था बट यहाँ ऑन करना बनता है। दिल्ली में बस ये चीज़ नहीं दिखती, विंटेज गाड़ी सड़क पे चल रही है। ये देखो गाड़ी में बच्चा कैसा देख रहा है। यार क्या तैयार करवाई है गाड़ी। ये देखो कितनी पुरानी गाड़ी है। गए हैं शायद हम, लोकेशन तो यही दिखा रहा लेकिन नज़र आ नहीं रहा। मैप के हिसाब से तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अच्छा ये रहा मोस्टैच जयपुर। सो फाइनली वी आर एट आवर स्टेशन मोस्टैच। चलो जी हम पहुंच गए हैं। ये होटल हमारा मोस्टैच। बैग बुक उतारें फिर मिलते हैं। भाई ये देखो कितना सही है रिसेप्शन एरिया। कैरम खेलना है, फुटबॉल खेलनी है, चेस खेलनी है, बैठने के लिए जगह। और ये देखो फूड टूर है, लाइव म्यूज़िक है एवरी फ्राइडे सैटरडे रूफटॉप 7:30। मतलब आज हमें मिलेगा लाइव म्यूज़िक। काउंटर देखो इनका जो रिसेप्शन एरिया है, पैर रेडी बनाई हुई है नहीं है यूनिक भाई। नहीं फिर पहुँचेंगे नहीं हम वहाँ पे। भाई कह रहे पंचर। अकेले फर्स्ट फ्लोर पर रुक गई, मेरी जान निकल गई। मैं कहा अभी ये चल भी नहीं रही थी और हमारे को अकेले भेज दिया। खुद सीढ़ियों से आ रहा है वो बंदा। उसको ट्रस्ट नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है। चलो थर्ड पे पहुंच गए हैं। अब ये कुछ हमारा रूम है, यहाँ है वॉशरूम बढ़िया सा, ये अच्छा लगा। और ये सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, खिड़की अच्छी है। और ये भी इन्होंने लिख के दिया है। 2 चॉकलेट दिए हैं। डियर गेस्ट, वेलकम टू मोस्टैच होटल जयपुर। वी आर डिलाइटेड दैट यू हैव सिलेक्टेड अस। बाकी का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। तो अब करेंगे रेस्ट। ये देखो ये विंडोज़ जो बनाई हुई है ना, ये अच्छी है, लेकिन पीछे है दीवार ही, लेकिन अच्छी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन लाइट यहाँ पे कम है। हाँ लाइट सारी ऑन है। एसी चल जाए, जैकेट में उतार दूँ। और ये देख रहे हो फेस पे ये कितनी तेज़ लगी है। चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है, क्योंकि बाहर तो हम जा नहीं सकते। अभी पहुँचे और 5 बजे तक का टाइम है। हवा महल और जल महल जो भी है 5 बजे तक है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो होटल में ही रहेंगे। लाइव म्यूज़िक है, टेरेस पे जाएंगे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी मैंने दिखाया गेम्स हैं, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे।